हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। और आज मैं बात करने लगी हूँ बहुत ही स्पेशल। आई नो आपको मेरी शक्ल से बहुत कुछ पता चल रहा होगा। मैं बीमार चल रही थी और थोड़ा साफ़ सफाई डस्टिंग में कर करके मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो मैं अच्छे से व्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो एक ब्रदर हैं, उनकी स्पेशल डिमांड पे मैंने ये वीडियो आज बनाई है, स्पेशल उनके लिए। और हो सकता है उनके जैसे या मेरे जैसे और भी मदर फादर होंगे जो इस स्टेज से गुज़र रहे होंगे, तो उनको भी शायद मेरे इस नॉलेज से कुछ हेल्प मिल जाए, है ना। तो वो जिनके लिए मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, उन्होंने 1 साल से भी ज़्यादा हो गया था उनको मेरे साथ कांटेक्ट करते हुए। पहले मेरे बेटे से रिलेटेड उन्होंने बात करी थी, रेटिना ब्लास्टोमा को लेके, आई कैंसर को लेके। तो शायद उनके बेबी को भी था, तो उनके मन में कई सवाल चल रहे थे। ऑब्वियसली जब कहते हैं ना कि किसी का दर्द आपके जैसा इंक्लूड हो, आपके दर्द जैसा हो, तो उनकी ना बहुत सारी नीड होती है क्वेश्चन जानने की। आप इस लाइन से निकल चुके हो तो क्या क्या हो सकता है, ऐसे कई सवाल अ, होते हैं। तो कुछ के तो जवाब मैंने उनको मैसेज पे दे ही दिए थे, बट कुछ जवाब थे जो मेरे रह गए थे, क्योंकि मैं अपने ही लाइफ में बिज़ी हो गई थी और मैं चाहती थी उनको मैसेज देना और बनाना। और सम तो जो होना है तभी होना है ना। तो उनके मैसेज आ रखे थे कि प्लीज़ दीदी आप मेरे लिए इस वीडियो को बनाए, है ना। तो मैं उनके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। उन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था कि आपका आईवीएफ को लेके प्रोसीजर कैसा रहा, क्या रहा। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि हाँ ब्रदर, कि मेरे को डॉक्टर ने आईवीएफ बोला था। जब मैं उनके पास गई थी तो उन्होंने मेरे को जो बेटे का केस सुना था उससे रिलेटेड मेरे को आईवीएफ से सजेस्ट किया था। और उन्होंने ये कहा था आईवीएफ से पहले आपका जेनेटिक टेस्ट किया जाएगा। तो हो सकता है आपको भी यही सही कुछ बोला होगा कि अगर आपके पहले बेबी को ऐसा हुआ है तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके दूसरे बेबी को हो, तो इसलिए आप जेनेटिक टेस्ट करवा लो, है ना। तो ऐसे ही मुझे भी गाइड किया गया था, तो मैंने डॉक्टर्स के कहने पे ही अपना जेनेटिक टेस्ट करवाने गई थी। उन्होंने कुछ खास टेस्ट तो नहीं किए थे। उन्होंने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो मेरे से रिलेटेड या हस्बैंड से रिलेटेड थे, तो उनके मैंने जवाब दिए थे। उन्होंने भी ये कहा था कि हाँ ज़रूर, पहले हम ऐसे ही ट्राई कर लेते हैं, अगर लगा तो हम आगे की कोशिश करेंगे। तो फिर हम वो उनकी ओपिनियन लेके, जैसे डॉक्टर ने हमें आगे गाइड किया, उन्होंने हमें भेज दिया। उनसे बात, उधर भी बातचीत ही हुई थी, कोई टेस्ट वोस्ट तो नहीं हुए थे। मैं फिर अपनी डॉक्टर के पास आ गई थी, क्योंकि जैसे जैसे डॉक्टर ने हमें कहा था हम वैसे ही करते जा रहे थे। तो फिर उन्होंने हमसे पूछा क्या बात हुई, तो हमने बता दिया कि उन्होंने हमसे जो जो पूछा हमने उनको जवाब दे दिया है। तो फिर कहते कि चलो ठीक है। फिर उन्होंने मेरा बायोप्सी किया था, जो इंटरनल चेकअप होता है लेडीज़ का। तो उन्होंने मेरा इंटरनल चेकअप किया था, तो वहाँ से बायोप्सी कर किया था। मांस का टुकड़ा लेते हैं तो उसको चेक करते हैं, तो वो पेनलेस हो, मतलब पेन मेरे को नहीं हुआ था, क्योंकि सबकी देखो बॉडी अलग अलग होती है ना। तो वो साथ के साथ दवाई भी दे देते हैं जिससे आपको महसूस, या उन्होंने इंजेक्शन भी लगाया था शायद, इसलिए भी मेरे को महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि वो निचला पार्ट सुन कर दिया था और उसके बाद उन्होंने बायोप्सी लिया था। और वो होश में किया था, मेरे को कोई बेहोश नहीं किया था। तो नहीं पता चला था, 10 मिनट्स में हो गया था। और उसकी टेस्ट रिपोर्ट आई थी तो उसमें कुछ खास नहीं शो हुआ था, नॉर्मल ही शो हुआ था। तो जो मैं वो प्रोसीजर आपको बता रही हूँ जो मेरे साथ हुआ है, अभी मैं अपना पर्सनल बता रही हूँ सारी चीज़ें, है ना।
तो मैं फिर उसके बाद उन्होंने जैसे जैसे मेरे को बुलाया, उन्होंने कहा कि आपकी रिपोर्ट ठीक है, नॉर्मल है, ये है वो है। फिर उन्होंने मेरा आईवीएफ की तैयारी करी। आईवीएफ का फर्स्ट सेक्शन जब उन्होंने मेरा प्रोसीड किया था, तो मेरा एज फैक्टर भी आ रहा था उनके अकॉर्डिंगली। मेरा एज था और उनका कहना था कि मेरे एग बनते हैं मगर वो मजबूती नहीं है एग में, एग आपके वीक हैं या कुछ भी कह लो। तो उनकी स्टडी होती है डॉक्टर्स की। तो फिर मेरा जो आईवीएफ फर्स्ट हुआ वो मेरा नहीं हुआ पॉजिटिव, है ना। तो जब उनसे रीज़न पूछा कि कईयों की जो लाइन होती है जिस पे एग अपना रिज़ल्ट देता है या जिस पे लाइन पे डॉक्टर्स निर्भर होते हैं कि वो होनी ज़रूरी होती है, तो वो लाइन भी मेरी क्लियर थी। मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। उन्होंने एग अंदर रखे, वो भी 10-15 या ज़्यादा से ज़्यादा आधे घंटे का होता है, इससे ज़्यादा नहीं होता। वहाँ आपको ले जाते हैं, फिर आपको वो करते हैं, ग्लूकोज वगैरह चढ़ाते हैं, उसी में पेन किलर शायद डालते होंगे या क्या, तो नहीं पता चलता। कोई बेहोश नहीं करते हैं उसमें आपको, और ना आपको पता नहीं चलता है उस चीज़ का। तो अंदर गए थे तो फिर उन्होंने एग अंदर रखे, फिर वो मेरा कंसीव नहीं हुआ था। तो उनसे रीज़न पूछा कि मेरी सारी रिपोर्टें नॉर्मल थी, सब कुछ अच्छे से हो रहा था, तो फिर कंसीव क्यों नहीं हुआ होगा। तो उनके कहने का फर्स्ट टाइम का रीज़न ये था कि उन्होंने कहा कि हम एक ही मेथड से कर रहे थे, जैसे सबको कर रहे थे, सबके कंसीव हो रहे थे, तो हम यहाँ पर खुद गलत थे कि ज़रूरी नहीं है कि सबको अगर रिज़ल्ट मिल रहे तो सभी को मिलेंगे। शायद हमें दूसरी तरीके से भी आपका करना चाहिए था। तो हो सकता है कि उनका करने का स्टाइल वो एक ही तरीके का हो रहा होगा पेशेंट्स के साथ, है ना। तो कहते हमें लगा कि शायद आप कंसीव कर जाओगे उस स्टाइल में, तो आप टेंशन ना लो, आपका नेक्स्ट टाइम में हो जाएगा। तो मेरे एग तो पड़े ही हुए थे वहाँ पे। तो फिर नेक्स्ट टाइम का, फर्स्ट टाइम का जो मेरा खर्चा है, की भी मैं बात बता देती हूँ। उस टाइम हमारा डेढ़ सॉरी 1.5 लग गया था, 1.5 लाख समथिंग, है ना। तो फिर दवाइयाँ उसी में ही इंक्लूड होती हैं, इंजेक्शन्स वगैरह उसी में इंक्लूड होते हैं। फिर जब मैं सेकंड प्रोसीजर के लिए भी उन्होंने साथ के साथ कह दिया था कि आपके एग पड़े हुए हैं, बने पड़े हैं, तो आप उसको इंसर्ट करवा लो। तो फिर वही सेम मेथड हुआ, ग्लूकोज लगा, जो हमारे को बुलाया जाता है, जिस टाइम पीरियड पे बुलाया जाता है उस टाइम हम गए और मैंने अपना प्रोसीजर करवाया। उसके बाद वही सेम 15 दिन आपको मेडिसिन खानी होती है, इंजेक्शन्स आपको लगते हैं, टम्मी में लगते हैं, हिप पे लगते हैं, डेली लगते हैं 15 डेज़, है ना। तो टम्मी वाला जो सा है उसमें काफ़ी सारे नील तो पड़ जाते हैं, नीले नीले हो जाता पेट आपका, थोड़ा सा हार्ड हो जाती है उसकी स्किन, बट वो सुई बहुत बारीक होती है। तो शायद मेरे को नहीं इतनी ख़ास पेन नहीं हुई कि जैसे कहते हैं कि बहुत पेन होता है जी, बहुत। मेरे को इतना नहीं हुआ। हाँ, हिप पे जो लगते थे, साइडों पे दोनों साइड इंजेक्शन्स लगते थे, तो उसमें ज़रूर पेन होता था, क्योंकि पेट में जो लगता है वो नीडल बहुत ही बारीक होती है। तो ज़रूरी नहीं है कि जैसी मेरी बॉडी है वैसे ही सबकी बॉडी हो सकता है उनको भी रिएक्ट, मतलब दर्द ना हो ज़्यादा खा। और फिर सेकंड जब हुआ था तब हमारा 50,000 लगा था, क्योंकि ऑलरेडी सारा प्रोसेस हो रखा था, इंसर्ट करना था और दवाइयों का खर्चा था, जो हमें आधी मिली थी, आधी फिर भी हमने बाहर से ख़रीदनी पड़ी थी। तो उसमें मेरे को फ़ीवर आ गया था, वो फिर कंसीव नहीं हुआ था। तो जब मैंने सेकंड टाइम का जब उनसे ये पूछा कि अब की बार क्या रीज़न था, जब मेरा सब कुछ पहले से भी और भी ज़्यादा अच्छी रिज़ल्ट थे, मेरा तो खुद के एग बन चुके थे। तो फिर उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि आपको नहीं होता, कई बार लक की बात होती है, शायद अभी नहीं होना होता, जैसे हम लोग सोचते हैं कि शायद परमात्मा को नहीं मंजूर होगा, तो वो उन्होंने ऐसा कुछ बोल के मेरे को, ये तो है डॉक्टर्स की
जो मेरे साथ हुआ या आप बीती, और जो उसमें मेरे को फ़ीवर हुआ, और फ़ीवर में जो मेरा ब्रेन पे जो पेन हुआ, बहुत भयंकर पेन था वो। उसमें फिर उन्होंने मेरे को ऑब्वियसली एडमिट तो करना था, क्योंकि उन्होंने अपने प्रोसीजर दिए हुए थे। तो मेरे को जो इंजेक्शंस लगे थे, हर आईवीएफ में 2 ही इंजेक्शन लगते हैं। तो उसमें से एक जो मतलब इंजेक्शन था, वो मेरे को साइड इफ़ेक्ट कर गया था। वो इतना भयंकर साइड इफ़ेक्ट कर गया था, क्योंकि वो ब्रेन को दर्द को शांत करने के लिए था। वो मेरे को साइड इफ़ेक्ट कर गया था। मेरी पूरी बॉडी का जो सी थी वो नीली पड़ गई थी, और मेरा माँ इतनी इचिंग हो रही थी मेरे हाथों की हथेलियों पे, साइडों पे, यहाँ पूरी बॉडी में, पैर के इवन तलवे तक मेरे ख़ारिश कर कर के लाल पूरे ब्लड जैसे, और नीले नीले धीरे धीरे नीले नीली बॉडी होने लग गई थी। तो वो रिएक्ट कर गई थी मेरे को इंजेक्शन। तो धीरे धीरे वो उन्होंने ख़ारिश की दवाई दी मेरे को, खाने की दवाइयाँ दी। तो ये था मेरा सेकंड का। तो मेरे 2 आईवीएफ हुए थे, तो वो मतलब सक्सेस नहीं हुए थे। तो एंड में उन्होंने फिर, जब मैंने इमोशनली उनसे पूछा, क्योंकि उस टाइम जो एक औरत होती है ना, बहुत उम्मीद ले लेती होती है, और कहीं ना कहीं ऑब्वियसली औरत तो शो कर देती है, जेंट्स शो नहीं करते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं अंदर काफ़ी सपने ले लेते होंगे, है ना। तो फिर उन्होंने मेरे को ये कहा कि आपका वेट वेट ज़्यादा है, इसलिए नहीं हो पाया। तो ये था मेरा जो मेडिकली तौर पे चला था। अब मैं दूसरे तरीके से गाइड करूँगी आपको। तो अपनी बॉडी को रिलैक्स दो, टाइम दो अपनी वाइफ को, और उनको कहो कि अच्छा पानी इंटेक रखे, आप प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें। कोई भी एज हो, एग ज़रूर बनते हैं। जो कुदरत ने दिया है वो आपसे नहीं छीन सकता। कुदरत आपकी बॉडी में एग देता है नेचुरल। बाकी डॉक्टर्स का है वो तो सब जानते हैं आजकल क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। डॉक्टर्स की लाइन हो, क्योंकि पेशेंट्स भी पूरे डिपेंड होते हैं। जैसे डॉक्टर ने कह दिया वो लक्ष्मण रेखा है, उन्होंने सही ही कहा होगा, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, आप अपने माइंड पे प्रेशर मत लें ना, उनको पूरा कूल रखें, घूमें फिरें, इंजॉय करें। बाकी खाना पीना अच्छा रखें, पानी ज़्यादा मैंने कहा, और प्रोटीन डाइट ज़्यादा लें। तो अगर ये डॉक्टर्स, जैसे आज मैं इन बातों को सोचती हूँ, तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आपको मतलब वेट इशू था, या एग नहीं अच्छे बनते, या समथिंग जो भी है, तो ऐसा नहीं होता है। मैं एक पेशेंट को और मिली थी, जब मेरे बेटे का जब ट्रीटमेंट चलता था 16 में, तो उनके 3 बच्चे ऑलरेडी थे, उनको रेटिना ब्लास्टोमा नहीं था, वो बिल्कुल ठीक थे। मगर जो चौथा बच्चा पैदा हुआ था उसको रेटिना ब्लास्टोमा हो गया था। तो ज़रूरी नहीं है कि आपका फर्स्ट बेबी ऐसा हो गया तो दूसरे को भी ऐसा ही होगा, वो ऐसा नहीं होता है, ऐसा कोई नहीं होता है जो आजकल हमें डरा दिए जाते हैं ये सब चीज़ों में। हाँ, मेरे को उधर हॉस्पिटल से दोबारा कॉल आई है कि आपके एग फ्रीज़ पड़े हैं, बने पड़े हैं, तो आप उसको कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो एक बार मिल लें। तो देखते हैं, अभी तो मेरे माइंड में ऐसा कुछ नहीं है। बाकी फ्रीज़ पड़े हैं तो एक बार ज़रूर मैं मिल के आऊँगी, बात करके आऊँगी। खर्चा नियर बाय 2 से 3 लाख रुपया लग जाता है। ये है मेरा आप बीती आईवीएफ जर्नी का। बाकी डाइट पे डिपेंड करता है, आप अपना स्ट्रेसफुल ना रहो। हाँ, मैंने स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले लिया था, क्योंकि एक मिडिल स्टैंडर्ड के लिए ना, ख़ास तौर से मेरे लिए, और मेरे हस्बैंड से रिलेटेड, जो मुझे ये भी उम्मीद नहीं थी कि वो करेंगे, बट उन्होंने शायद मेरी खुशी के लिए किया होगा आईवीएफ, बट उसमें बहुत खर्चा हो जाता है। जो मैं जानती थी कि शायद ही मेरे हस्बैंड दोबारा के लिए मानेंगे, तो वो उन्होंने फिर भी एफ़र्ट किया, बट आगे का मुझे नहीं पता क्या होगा। बाकी ये सारी बातें हैं जो शायद मैंने मेडिसिन से रिलेटेड भी बता दी, पेन से रिलेटेड भी बता दी है,
और कैसे प्रोसीजर होता है ये भी आपको बता ही दिया है। हाँ, मेरे को रिएक्ट कर गया था, मेरा एज फैक्टर आ गया था, उन्होंने उनके अकॉर्डिंगली, वैसे देखा जाए तो काफ़ी एज में भी लोग नेचुरल कंसीव करते हैं। मैं फिर से यही कहूँगी कि एक बार अच्छी डाइट लीजिए, होम्योपैथिक की तरफ एक बार ज़रूर जाना आईवीएफ से पहले, एक बार ट्राई करना, अगर आपकी एज मेरी जितनी नहीं है तो। मैं 40+ हूँ, मगर इसलिए अगर आपके पतले हैं तो मैं एक बार सजेस्ट करूँगी आपको। बाकी आईवीएफ से जाना तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी बॉडी ऐसा रिज़ल्ट लेके आई तो आपकी वाइफ की भी बॉडी ऐसा ही रिज़ल्ट लाए। जो भी करना सोच समझ के करना, मैं तो यही गाइड करूँगी। तो ये आपके साथ साथ उनके लिए भी है जो फर्स्ट टाइम आईवीएफ के लिए जाना चाहते हैं या कुछ भी वो प्लान कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोगों को मेरे क्वेश्चंस के जवाब, सॉरी, आपके क्वेश्चंस के जवाब मिल गए होंगे। अगर कुछ रह गया तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट व्लॉग में, नए व्लॉग में नए क्वेश्चन के आंसर के साथ। इसलिए सबको टाटा एंड बाय बाय।